आज का दंगल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के विकास मॉडल बनाम प्रदेश में चल रहे मकबरे मस्जिद मंदिर मॉडल की सियासत पर। एक तरफ सीएम योगी ने 22 साल आगे 2047 के विजन को लेकर विशेष सत्र बुलाया हुआ है। 2 दिनों की विशेष चर्चा में सदन में जो चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए हर वर्ग को भागीदार बनाकर नया विजन पेश किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 6-7 जिलों की पुलिस फतेहपुर में 300-400 साल पुराने एक मकबरे की सुरक्षा में तैनात करनी पड़ी, क्योंकि सियासत विकास की कठिन चुनौती वाला नहीं है, मजहब के नाम वाला आसान रास्ता ढूंढ लेती है। एक तरफ सीएम योगी की सरकार नीति आयोग की मदद से विशेष विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, पेश कर रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उसे खारिज करके रीजन डॉक्यूमेंट पेश करने की मांग कर रही है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास की चर्चा कम और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मकबरा धाम जैसी चीजों और विवादों की चर्चा ज्यादा होती रही है। इन दिनों भी यूपी के फतेहपुर में एक मकबरे का विवाद ऐसा बढ़ा है कि जिला प्रशासन की सांसें फूल गई है। 11 अगस्त को मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी बजरंग दल के नेताओं से लेकर सभासदों पंचायत समिति सदस्य तक नामजद आरोपी है, लेकिन पुलिस उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई। ऊपर से हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि जन्माष्टमी की वो ठाकुर जी मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। इसीलिए आज के दंगल में हम यही चर्चा करना चाहते हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास का मॉडल चलेगा या सियासी शिगुफे के मंदिर मस्जिद का। यूपी में हर वर्ग के भागीदारी के साथ तरक्की के टारगेट फिक्स किए जाएंगे या मजारों मकबरों मस्जिदों में धार्मिक चिन्ह तलाशे जाएंगे। इन सवालों पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देख लें। उत्तर प्रदेश में शहर शहर मंदिर खोजने की लहर चल रही है। फिरोजाबाद के सिकंदरपुर में मजार हटाने के लिए चालीसा हो रही है। शिकोहाबाद के मलखानपुर में कथित मजार के अंदर मूर्ति रख दी गई और फतेहपुर में तो ऐसा उपद्रव हुआ कि यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फतेहपुर में सैकड़ों साल पुराने मकबरा संगीत तक पहुंच रोकने के लिए पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा कर रखी है। बांस बल्लियों से 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई, गलियां बंद कर दी गई। मकबरे के बाहर चबूतरे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। दूसरी बैरिकेडिंग में पीएसी के जवान हैं। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी चल रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ से पुलिस टीम बुलाई गई। मौके पर एडीजी प्रयागराज जोन संजीव गुप्ता और आईजी रेंज अजय मिश्रा पहुंच चुके हैं। अब कम से कम जन्माष्टमी तक ऐसी ही व्यवस्था बनाकर रखने की उम्मीद है। विवाद जमीन का है, लेकिन सियासत धर्म और मजहब की। इसी चक्कर में हिंदूवादी संगठनों ने 11 अगस्त को पुलिस की मौजूदगी में मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई, लेकिन किसी तरह पुलिस ने हालात संभाल लिए। इसके बाद पुलिस ने 10 नामजद समेत 150 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया, जिसमें अभिषेक शुक्ला, बजरंग दल जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह, आशीष त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी का नेता रहा पप्पू सिंह चौहान, बीजेपी युवा मोर्चा जिला महामंत्री प्रसून तिवारी, सभासद ऋतिक पाल, सभासद विनय तिवारी, बीजेपी जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल, जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह और देवनाथ धाकले नामजद हैं। इसके अलावा 150 अज्ञात व्यक्तियों को इस मामले में शामिल किया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 पुलिस टीमें बनाई गईं, लेकिन ये पकड़े नहीं जा सके। ऊपर से इनके नाम पर सियासत अलग शुरू हो गई। दरअसल अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया कि मंत्री सुरेश खन्ना जब सदन में फतेहपुर में उपद्रव के आरोपियों के नाम पढ़ने जा रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने इशारा करके नाम न पढ़ने को कहा। फिर सुरेश खन्ना ने आरोपियों के नाम नहीं पढ़े। जब सदन में कोई सूची आ रही है कि किन लोगों ने ये घटना की है, सोचो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बात रोक रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष हो जाए तो उसका इलाज तो यही है कि कोई अच्छे आंख के अस्पताल में इलाज करावें। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ गुंडा राज हो रहा है। पिछले सत्र में आरोपी का नाम क्यों लिया था और इस सत्र में आरोपियों का नाम लेने से मना क्यों किया है, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं।
समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि हिंसा कराने वाले और पुलिस को चैलेंज करने वाले नेताओं के खिलाफ न तो केस हो रहा है, न आरोपी पकड़े जा रहे हैं। फतेहपुर के अबूनगर के रेडैया इलाके में औरंगजेब के फौजदार अब्दुल समद और उसके बेटे अबू मोहम्मद की कब्र पर यह मकबरा बना है। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने अपने शासन के 48वें साल में अब्दुल समद को अपना चकलेदार बनाया। इसके बाद 1699 में समद की मौत हो गई और उसके बेटे अबू मोहम्मद ने साल 1710 में मकबरा संगी बनाया। मकबरा पूरी तरह पत्थरों का है। मकबरे में अब्दुल समद और अबू खान की कब्र भी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है यहाँ पहले भगवान शंकर और ठाकुर जी के मंदिर थे, जिन पर मकबरा बना दिया गया। दावा है कि मकबरे की इमारत के अंदर कमल पुष्प, त्रिशूल जैसे हिंदू धार्मिक चिन्ह बने हैं। मंदिर का परिक्रमा मार्ग है, धार्मिक कुआं है, छत्र की जंजीर आज भी मौजूद है। ये सब किसी मस्जिद या मकबरे में नहीं होती। इसी दावे के साथ अब हिंदू पक्ष इस मकबरे को मंदिर होने का दावा करता है, जबकि असली लड़ाई जमीन के स्वामित्व को लेकर है। और जमीन की लड़ाई सिर्फ 2012 से शुरू हुई। वैसे जमीन का राजस्व रिकॉर्ड कहता है कि अंग्रेजों ने 1927-28 में फतेहपुर की कुल 28 बीघे की जमींदारी गिरधारी लाल रस्तोगी और मान सिंह के परिवार के बीच बांटी। 14 अगस्त 1928 को ब्रिटिश कोर्ट ने गाटा संख्या 751/752/754 लाल गिरधारी लाल रस्तोगी को और गाटा संख्या 753 में 1.765 हेक्टेयर जमीन मान सिंह परिवार को दी। 30 दिसंबर 1970 को मान सिंह परिवार गाटा संख्या 753 राम नरेश सिंह को बेच देता है। राम नरेश सिंह ने जमीन प्लॉटिंग करके बेची। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने 2007 में मुकदमा दायर किया और एसडीएम कोर्ट में 2012 में गाटा संख्या 753 मुस्लिम पक्ष के नाम चढ़ाने का आदेश दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि जमीन का स्वामित्व गलत तरीके से मुस्लिम पक्ष के नाम किया गया। फिलहाल इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जा चुका है, फिर भी हिंदू पक्ष इसे मंदिर बताकर दावा कर रहा है। संतोष शर्मा, फतेहपुर आज तक।